गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। माई सेल्फ चेतन गर्ग एंड आई वेलकम यू ऑल टू अवर ज्योमेट्री जेम सीरीज, जिसमें हम आईओक्यूएम स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ज्योमेट्री का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज का क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। आज के क्वेश्चन के अपन दो सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। एक जैसा कि यूजुअली ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन रहता है और एक ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन रहेगा जो प्योर ज्योमेट्री पे बेस्ड रहेगा। उसमें ऑब्वियसली कुछ कुछ कंस्ट्रक्शन तो रहेगी। अगर आपने ये थंबनेल में क्वेश्चन देखा है और अगर आपने इसको ट्राई किया तो बहुत अच्छी बात है, यू कैन प्रोसीड विद द सॉल्यूशन। अगर आपने अभी इस क्वेश्चन को ट्राई नहीं किया तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि यार क्वेश्चन देखने के बाद इसको जेन्युइन एक 10-15 मिनट का टाइम देना, ठीक है। नहीं होता है तो यू कैन ऑलवेज वॉच द सॉल्यूशन, ठीक है। तो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, अगर आपने लास्ट ईयर आईओक्यूएम सर्टिफिकेट होल्ड करते हो आप, या आप इनमो के लिए अपीयर हुए थे, या प्रीवियस कभी भी किसी भी ईयर में आपने प्री आरएमओ या आरएमओ क्लियर किए हुए, जल्दी से मुझे अपना ये क्रेडेंशियल्स मेल करो ताकि हम आपको एक बैच में एनरोल कर पाए, जो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें हमारा टारगेट रहता है बच्चों को इनमो के लिए प्रिपेयर किया जाए और बच्चे फाइनली इनमो क्लियर कर पाए, राइट। तो अगर आप किसी और ओलंपियाड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, चाहे वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड है, या इवन केवीपीवाई, एनटीएसई या एनएसईजीएस है, और यू कैन से आईओक्यूजेस है, देन यू शुड फिल अप दिस गूगल फॉर्म vdnt.in/VOS-maths2। हमारे कंसर्न पर्सन आपको कॉल करेंगे एंड दे विल हेल्प यू आउट इन एनरोलिंग इन दिस बैच, राइट। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन था, तो पहले अपन एक ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं, है ना। Let's say this collateral is A, B, C, D, right? And let's say this point of intersection is what you say, let's say this O, ठीक है। तो हमें x डिग्री फाइंड आउट करना था, राइट। तो अब सिंपल सा देखते रहो जल्दी से, ठीक है। अगर मैं बात करूं AO अपॉन OB, मैं AOB ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें AO अपॉन OB दैट विल बी सिंपली tan 50 डिग्री, राइट। अब सिमिलरली अगर मैं बात करूं कौन सा ट्रायंगल की बात करें, हम बात करते हैं, अच्छा ये वाला एंगल विल बी 70 डिग्री ऑब्वियसली, है ना। अब अगर मैं ए ओ डी ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ए ओ डी, राइट, तो आई कैन से ओ डी अपॉन ओ ए दैट शुड बी tan 70 डिग्री, राइट। एंड अब अगर मैं ओ डी सी ट्रायंगल की बात करता हूँ और उसमें अगर मैं कहता हूँ ओ सी अपॉन ओ डी, राइट, OC upon OD, right? So this will be how much? This should be simply what? This is nothing but 10 degree, right? I hope ये सबको समझ में आना चाहिए, ठीक है। This is 10 degree, OC upon OD, right? अब अगर हम इन तीनों चीजों को मल्टीप्लाई करते हैं, let's multiply these three things. So left hand side पे what we will get? Tan of 10 degree multiplied by tan of 50 degree multiplied by tan of 70 डिग्री, राइट। एंड अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं, लेफ्ट हैंड साइड पर दिस AO विल गेट कैंसल्ड आउट विद दिस AO, this OD will get cancelled out with this OD, but we will be left with OB, OC upon OB। तो OC upon OB that should be equal to this। एंड शायद आप लोगों को एक फॉर्मूला ध्यान होगा, जो बच्चे जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, tan थीटा इंटू tan 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू tan of 60 डिग्री प्लस थीटा, दिस इज नथिंग बट tan 3 थीटा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर थीटा ऑब्वियसली tan है, दिस इज 60 माइनस 10, दिस इज 60 प्लस 10, दिस शुड बी tan of 3 थीटा मतलब tan of 30 डिग्री, राइट। तो OC अपॉन OB दिस कम्स आउट टू बी tan of 30 डिग्री। एंड अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, OC अपॉन OB इज cot of x, ठीक है। Cot of x is tan 30 which is nothing but cot of 60 degree, right? So that simply means x is your 60 degree, ठीक है। तो x का वैल्यू हमें निकालना था, x is nothing but 60 डिग्री, राइट। तो ये प्योरली एक ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन था, जिसमें ये वाला फॉर्मूला बहुत इजी है यार, दिस इज इजीली प्रूवेबल, ठीक है, इजीली प्रूवेबल है। अगर आपने 11th का जेई का ट्रिग्नोमेट्री किया हुआ है तो ये दिस इज वेरी स्टैंडर्ड फॉर्मूला, राइट। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन था, ऑब्वियसली इसमें हल्का सा ये वाला फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। एक अब प्योर हम ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है, उसमें कैसे इस क्वेश्चन को कर सकते थे वो देखते हैं, राइट। तो फिर से लेट्स से दिस इज A B C D, राइट। थोड़े एंगल्स के जो हमें पता है वो एंगल्स लिख देते हैं, दिस इज 40 डिग्री, दिस विल बी हाउ मच 70 डिग्री, दिस इज हाउ मच 80 डिग्री, राइट, दिस इज 80 डिग्री, ओके।
ठीक है। तो अब लेट्स डू वन थिंग। मैंने ना बी एस देखो ना, यहाँ पे प्लस पॉइंट क्या है, 70 एंड 40 इज 110। अब 180 में से इसको माइनस करता हूँ तो दैट विल अगेन बी 70। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ए बी साइड को एक्सटेंड किया, ठीक है, टू अ पॉइंट, लेट्स से कुछ भी कोई एक पॉइंट पी, सच दैट ये वाला एंगल कितना बन जाएगा अभी 70, सच दैट मैंने क्या किया कि ये जो चीज है, दिस थिंग पी डी, दिस एंगल बिकम्स 30 डिग्री। ठीक है, मैंने इस तरीके से इसको एक्सटेंड किया, ठीक है, such that this angle becomes 30 degree. Which angle? Angle ADP. So this is my construction. Angle ADP is 30 डिग्री, राइट, एंड बी ए को प्रोड्यूस किया जहां पर मीट कर रहा है, दिस पॉइंट इज पी। ठीक है, तो इफ दिस इज 70, दिस इज 30, 100, तो दिस एंगल शुड बी 80 डिग्री, राइट। अब if you see clearly, this is 30, this entire angle is 50, so according to my construction, ठीक है, this PD is actually equal to PB because this angle is also 50 degree। ठीक है, ये भी हमारा 50 है, तो PD is actually equal to PB। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने इसको ज्वाइन किया, राइट, पी सी को ज्वाइन किया। इनफैक्ट अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, ये वाला एंगल 30 है, ठीक है, ये वाला एंगल भी 30 है, ये 70 है, ये 70 है, ये वाला 80 एंगल, ये वाला भी 80 है, एंड डी ए इज कॉमन। तो आई कैन से ट्राइंगल पी डी ए इज कॉन्ग्रुएंट विथ व्हाट, सी डी ए। ठीक है, ये सी डी ए ट्राइंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट है, तो मतलब ये जो पी डी है दैट इज इक्वल टू डी सी, राइट। तो इफ आई ज्वाइन पी सी, अगर मैं पी सी को ज्वाइन करता हूं, तो आई गेस यू कैन सी PDC will be an isosceles triangle जिसमें vertical angle जो है, ये वाला angle, this entire angle will be 60 degree, right? So this implies PDC is actually equilateral। अगर ये equilateral है, अच्छा equilateral है तो this angle should be 60 and this should be 20 because the entire angle was 80 degree। ठीक है, तो if I say PDC is equilateral, this implies PD is actually equal to PC, which was PD is actually also equals to PB. So this we can say that PC is equals to PB। PC हमारा PB के इक्वल है। This implies, this further implies what, कि भाई PCB is isosceles, isosceles है वो, ठीक है, with vertex angle 20 degree, with angle CPB कितना है वो 20 डिग्री। अब 20 डिग्री है तो ये पूरे दो एंगल्स इक्वल होने चाहिए, है ना, एंड दे शुड बी हाउ मच, 80 ईच। तो दिस इंप्लाइज, लेट्स से दिस पॉइंट इज O, दिस इंप्लाइज एंगल OBC, ये वाला एंगल, इतना सा एंगल, दिस शुड बी 80 माइनस 50 विच इज नथिंग बट 30। दिस इंप्लाइज, और ये राइट एंगल ट्रायंगल तो था ही, तो अपना जो एंगल X है, X शुड बी इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो ये ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन था जिसमें अपना आंसर तो ऑब्वियसली सेम ही आएगा, है ना, जिसमें हमारा आंसर आ रहा है 60 डिग्री। अगेन अपन ने कुछ नहीं किया इसमें, जस्ट हमने ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने की कोशिश की है, दैट्स इट। ठीक है, तो बहुत आसान से क्वेश्चन है यार ये। एक हमने ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन सॉल्व किया जिसमें एक ऑब्वियसली एक फॉर्मूला लग रहा है, जो 11th वाले बच्चों के लिए बहुत इजी रहा होगा जिन्होंने जेई का प्रिपरेशन किया हुआ है, राइट। एक हमने ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन देखी, राइट। So that's it from today's session। फिर मिलेंगे ज्योमेट्री जेम्स में with a new question with a different concept, right? So see you tomorrow at 7:30। Till then, please take a very good care of yourself। Thank you। Bye bye।